फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसका नाम सुनते ही बाइनरी के ट्रेडर्स और इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स दूर से ही पीछे हट जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा होता क्यों है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई फॉरेक्स बहुत ईजी नहीं है, बहुत हार्ड है और इसमें इन्वॉल्व होने के लिए बहुत अच्छा खासा हमें पैसा डालना पड़ेगा, तब जाके हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपके पास सिर्फ 3,000 रुपये होगा, आप इजिली शुरू कर सकते हो एंड महीने के 50 से 60,000 रुपये निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे भाई ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है। मैं आपको चीज़ें एकदम आसानी से समझाने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अपना भाई समझ के देखना। मेरे से ज़्यादा इजी तरीका शायद ही आपको कोई समझा पाए। पहले आप अगर एक कोटेक्स में ट्रेड करते हो, आप बाइनरी ट्रेडर हो, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। अगर नहीं भी हो तो वीडियो को देखना, फिर भी आप समझ पाओगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे हम इंडिया में ट्रेड करते हैं, वैसे ही हमारी फॉरेन में भी ट्रेडिंग होती है, तो हम उसी में ट्रेड करते हैं। मतलब भारत में रहते हो, आप विदेश में ट्रेड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे विदेश और देश की बात नहीं है। आप अगर कोटेक्स में ट्रेड करते हो, आपने यूरो यूएसडी और गोल्ड, क्रिप्टो, कमोडिटीज में जो भी आपने ट्रेड किए होंगे, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी फॉरेक्स मार्केट में ही है। ठीक है, मतलब फॉरेक्स के पेयर्स हैं। लेकिन इन्हीं पेयर्स में हम ट्रेड ना करके कोटेक्स के अंदर या फिर किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। प्रिडिक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रिडिक्शन में क्या होता है कि आपने प्रिडिक्ट किया है कि भाई अगले 1 मिनट के अंदर प्राइस हमारे लेवल के ऊपर रहनी चाहिए। अगर वो 1 मिनट रह गई, मतलब 58 सेकंड रह गई, लेकिन लास्ट के 2 सेकंड में अगर वो नीचे आ गई, आपका पूरा प्रॉफिट लॉस हो जाता है। मतलब अगर आपने 1,000 रुपये लगाए थे, 1,000 रुपये जो आपके फेवर में था, ट्रेड आपके फेवर में था, 1,000 रुपये आपने ट्रेड लगाया, वो कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। आपका प्रॉफिट कितना था? 900 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था भाई आपका 90% रिटर्न के साथ, वो आपका 900। लेकिन लास्ट के 10 सेकंड में वो ट्रेड नीचे पलट गई, तो आपका लॉस कितना हो गया? 1,000 का पूरा 1,000 चला गया। मतलब आपने जो प्रॉफिट देखा था वो सिर्फ देखने के लिए था, बुक नहीं कर सकते थे, बीच में से आप निकल नहीं सकते थे। लेकिन फॉरेक्स में वही चीज़ आपका एडवांटेज बन जाता है। आपने ट्रेड लगाया 1,000 रुपये का, और वो जैसे ही मार्केट ऊपर गया, आपको दिखता है भाई 900 पहुंच गया है, आप उसको बुक कर सकते हो। कोई डेडलाइन नहीं होता, आप जब चाहो तब निकलो। आपने तुरंत एंट्री ली, तुरंत निकल जाओ। आपने एंट्री ली, आप चाहे 10 दिन बाद निकलो, चाहे 1 महीने बाद निकलो, चाहे 1 साल बाद निकलो, पूरा आपके कंट्रोल में रहता है। और कोई फीस नहीं पे करना है, कोई कमीशन पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप इजी ट्रेड करो, इजी विड्रॉ करो, टैक्स भी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मैं बाद में आपके शेयर करूंगा, फिलहाल के लिए फॉरेक्स समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया बाइनरी एंड फॉरेक्स में डिफरेंस क्या है। ये एडवांटेज होता है। एंड बाइनरी में कैंडल नीचे गई, लास्ट के 10 सेकंड 5 सेकंड में आपका पूरा 1,000 रुपये लॉस हो जाता है। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं। फॉरेक्स में अगर कैंडल नीचे गई, आप सेट करके रखोगे भाई 1,000 नहीं, मुझे सिर्फ 100 रुपये हारना है। आपका जो एंट्री पॉइंट है, ध्यान रखिए, बाइनरी में आपका जो एंट्री पॉइंट है, लाइक ये हमारा एंट्री पॉइंट है, समझ लो ये हमारा लेवल है। एंट्री पॉइंट से अगर एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट अगर नीचे चला गया, आपका पूरा 1,000 रुपये लॉस हो जाता है। पूरा चीजों को समझने की कोशिश करो। बाइनरी के अंदर सिर्फ एक पॉइंट नीचे गया, 1,000 रुपये लॉस। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक पॉइंट नीचे गया, आपका 1,000 रुपये नहीं लॉस होगा। आपने जितना सेट किया होगा उतना ही लॉस होगा। आपके लोड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लोड साइज क्या होता है वो चीजें हम बाद में शेयर करेंगे। मतलब सिर्फ एक पॉइंट नीचे होने से बाइनरी के अंदर आप 1,000 रुपये लॉस कर जाते हो, और एक पॉइंट ऊपर बढ़ने से आप बाइनरी के अंदर 900 रुपये का प्रॉफिट करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कितना पॉइंट बढ़ेगा कितना जाएगा, इसमें आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है। आपको फिक्स सेट कर देना, भाई मुझे इतना लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है, और प्राइस उसके बीच में चाहे जो करे, ऊपर नीचे, चाहे वो 1 मिनट में आए, 2 मिनट में आए, चाहे 10 मिनट में आए, ये एडवांटेज होता है। अगर नहीं समझ में आता तो आप एक बार डेमो टेस्टिंग करके देख सकते हो। मतलब आप खुद ट्रेड करोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई बाइनरी बढ़िया है कि फॉरेक्स बढ़िया। अब देखो, कोई चीज समझाने के लिए अगर आपको समझ नहीं आती है तो भाई आप उस चीज को प्रैक्टिकल करके देखो। अगर आपने फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीखी होगी तो बहुत से बंदे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम में ही समझ जाते हैं, उनको हर चीज समझ में आ जाती है, भाई क्या क्लच है, क्या गियर है, क्या एक्सीलेटर है। लेकिन बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो उनको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना का ट्रेनिंग देना पड़ता है। उनको गाड़ी में बिठा के साथ में चलाना पड़ता है। धीरे धीरे उनका समझ में आता है कि भाई क्या क्लच होता है, क्या एक्सीलेटर होता है, क्या गियर होता है। तो वैसे ही अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फॉरेक्स क्या है, तो कुछ नहीं करना है, जेब से 3,000 रुपये निकालो और शुरू हो जाओ। अब आप बोलो भाई 3,000 में कितना प्रॉफिट बनेगा? अगर हम बाइनरी में डालते हैं तो एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर हम 6,000 कर देंगे या फिर जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आपकी बहुत गलत थिंकिंग है। आप 3,000 रुपये में एक अकाउंट बाय कर सकते हो। अकाउंट बाय कैसे करना है, पहले इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो। आपका एक दोस्त है, दोस्त के पास पैसे बहुत ज्यादा है, अमीर बंदा है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन उसको ट्रेडिंग नहीं आती है। बस वो चाहता है कि आप उसका पैसा बढ़ा के उसको दे दो। 10 लाख को आप 11 लाख कर दो, 12 लाख कर दो और उसको दे दो। उसके ऊपर जो प्रॉफिट बने वो सब आपका। ऐसा आपका दोस्त सोचता है। और अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो ये आपके लिए एक मौका हो सकता है, भाई हमको ट्रेडिंग आती है और मुझे फंड मिल रहा है, मैं उसके पैसे से ट्रेड करूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा मैं पूरा रखूंगा, 10-20% उसको दे दूंगा। ये होता है फंडिंग अकाउंट।
फंडिंग अकाउंट ऐसी ही एक कंपनी काम करती है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। बाद में सजेस्ट होगा किस कंपनी का आपको बाय करना है, क्यों करना है। जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, जिसमें मैंने अकाउंट बाय किए हैं, वही चीजें मैं आपको सजेस्ट। इस तरह से बहुत सारी कंपनी होती है जो आपको अकाउंट देती है, उनका अकाउंट आपको बाय करना होगा कुछ अमाउंट पे करके। आप एक अमाउंट पे करोगे तो वो आपको डेमो अकाउंट देंगे। डेमो अकाउंट लेने के बाद उनमें फिक्स रहता है कि भाई आप इतना ही लॉस कर सकते हो। वो आपको 5 लाख रुपए का अकाउंट देंगे, 5 लाख रुपए, वो उनका 5 लाख होगा, आपका नहीं, ठीक है। आप 3,000 रुपये पे करोगे वो आपको 5 लाख रुपए का अकाउंट देंगे। रियल मनी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पास कर लोगे तो ये एडवांटेज होता है फॉरेक्स अकाउंट का, ठीक है, फॉरेक्स फंडिंग अकाउंट का। मतलब आपको पैसा मिला, आप उसको ट्रेड करोगे। अगर आपने सिर्फ 25,000 रुपये लॉस कर दिया, $250, अगर आपने $250 लॉस किया, वो अकाउंट आपका उड़ जाएगा। आपका 3,000 जो आपने दिया था वो चला गया। अब आप बोलोगे भाई मेरे जेब से तो 3,000 चले गए। जेब से 3,000 नहीं गए भाई, आपने अपनी जो एनालिसिस और अपना जो स्किल था वो आपको दिखाना चाहिए था। आपने वो ना दिखाकर अपने 25,000 रुपये हारा है। अगर वो 5 लाख आपके रियल होते, आप 25,000 उड़ाते कि नहीं उड़ाते, ये चीज सोचने की कोशिश करो, ठीक है। आप जहाँ पे 25,000 हार थे, वहां पे आपने 3,000 हारा और आपका सारा पैसा बच गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आप बोलो भाई वो तो डेमो अकाउंट था ना। भाई वो डेमो अकाउंट आपकी टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। आपको 2 फेज क्लियर करने होते हैं। फेज अब यहाँ पे क्या होता है वो समझो। आपको जो फंडिंग अकाउंट होती है ना, वो इस तरह से मिलती है। आप जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे आपको उतना बड़ा अकाउंट मिलेगा। और अगर आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो भाई आप एक ही बार में अकाउंट पास कर सकते हो, मतलब आपने पैसा दिया, आपको लगता है कि भाई मुझे अकाउंट को पास करने की जरूरत नहीं, मुझे टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक ड्राइविंग लाइसेंस लोग बनवाने जाते हैं, कुछ लोग टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देकर अगर आप लाइसेंस बनवाने जाओगे तो फीस कम लगती है। लेकिन जो लोग दलाल से बनवाते हैं, कुछ ऐसा उल्टा सीधे हरकतें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सब बैठे बैठे आ जाता है घर। वैसे ही यहाँ पे फंडिंग अकाउंट में भी होता है। यहाँ पे दलाल वलाल तो नहीं बैठे हैं, बट इतना समझो अगर आपको डायरेक्ट अकाउंट चाहिए, डायरेक्ट रियल मनी चाहिए, मतलब $5,000 जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, अगर आप उसको इंस्टेंटली कंपनी से लेना चाहते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा मनी पे करना पड़ेगा। मतलब आपको $60 $70 पेमेंट करके आपको पूरा $5 लाख मिल जाएगा, मतलब सॉरी $5,000 मिल जाएंगे। बट अगर वहीं पे आप पूरा पेमेंट करके एक बार में नहीं लेना चाहते, आप टेस्टिंग दे के लेना चाहते हो, इसमें आपका डिसिप्लिन मेंटेन होगा। मतलब आपको 2 बार टेस्ट देना पड़ेगा, 2 बार आपको 2 अकाउंट मिलेंगे, तीसरी बार आपको रियल अकाउंट मिलेंगे। मतलब आपको 2 बार डेमो अकाउंट दिया जाएगा, दोनों अकाउंट में आपको प्रॉफिट करके दिखाना होगा। पहला अकाउंट जो होगा उसमें 10% करना होगा, एंड फिर आपको दूसरा अकाउंट दिया जाएगा, उसमें 8% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको समझाया, पहले एक डेमो अकाउंट दिया जाएगा, इस डेमो अकाउंट में आपको 10% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। $5,000 का 10% कितना होता है, आपको $500 का प्रॉफिट करके कंपनी को देना पड़ेगा डेमो अकाउंट के अंदर। फिर वो कंपनी आपको दूसरा अकाउंट देगी, फिर दूसरे अकाउंट के अंदर आपको उसका 8% प्रॉफिट करना पड़ेगा, जो कि लगभग 450 या फिर 420 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। $420 समथिंग आपको प्रॉफिट करके कंपनी को देना होगा। जब आप ये 2 अकाउंट कंपनी को प्रोवाइड करोगे तो कंपनी इतना समझ जाती है भाई ये बंदा सच में ट्रेड कर सकता है, सच में प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, तब वो आपको रियल अकाउंट देगी तीसरी बार में। मतलब थर्ड टाइम पे वो आपको उसी पैसे के अंदर, आपको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट आपको बस एक बार करना होता है, ठीक है। उसी पैसे के अंदर आपको वो वापस अकाउंट देगी, भाई आपने 2 टेस्ट हमारे पास कर लिए हैं, अब आप आ गए हो, अब आप लो और ट्रेड करो, आपको $5,000 देगी। अब लोगों को ऐसा लगता है भाई मुझे अकाउंट तो मिल गया है, इतना बड़ा अकाउंट कोई कैसे दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे रूल्स होते हैं। रूल्स ये होते हैं कि आप लॉस नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे भाई लॉस कितना करना है, लॉस जो होता है वो आपका फिक्स होता है। आप $250 से ज़्यादा लॉस नहीं कर पाओगे। अगर आपने $250 से ज़्यादा लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट टूट जाएगा। आपने भले 2 अकाउंट पास करके, मतलब 2 डेमो अकाउंट पास करके आपने रियल लिया हो, या फिर चाहे डायरेक्ट बाय किया हो, चाहे जैसे भी आपने अकाउंट बाय किया हो, अगर आपने कंपनी का 10% पैसा लूज किया, आपने कंपनी का अगर 10% पैसा लॉस किया तो वो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। $2,500 का अकाउंट बाय किया है तो $250 लॉस करते ही आपका अकाउंट उड़ जाएगा। अगर आपने $5,000 का अकाउंट बाय किया है, $500 लॉस करते ही आपका अकाउंट उड़ जाएगा। अब आप बोलोगे भाई ये तो बहुत गलत हुआ, हमने फीस भी पेमेंट कर दी और हमारा अकाउंट भी उड़ जा रहा है। तो भाई मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अकाउंट उड़ जाना अच्छी बात इसलिए कि भाई आप उतना स्किलफुल थे ही नहीं। वहीं पे अगर आप इमेजिन करके देखो, आपका खुद का रियल मनी होता वो $5,00,000 जो कंपनी ने आपको दिए थे, अगर वो खुद का आपका रियल मनी होता $5,00,000 या फिर $5,000, तो भाई आप लॉस करते। जिस तरह से आपने कंपनी के पैसे लॉस किए, वैसे ही आप अपना पैसा लॉस करते, और वहां पे आपने 3,000 फीस पे किया, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने लॉस किया, अकाउंट उड़ गया। लेकिन यहाँ पे आप लॉस करते, आपके जेब से $50,000 चले जाते। ये एडवांटेज होता है, मतलब आपको दूसरे के पैसे क्रिएट करने का मौका मिलता है। तो कंपनी आपको सिर्फ फ्री में तो दे नहीं रही है, उससे आपको पैसा लिया है, और वो कवर कैसे करती है, वो कवर आपके प्रॉफिट से करेगी। आपने जब फीस पे किया है, आप तो चाहोगे ही नहीं कि अकाउंट को उड़ाना,
आप उस अकाउंट को प्रॉफिट में लाना चाहोगे, आपने फेस क्लियर कर लिया, आप टेस्ट 1 टेस्ट 2 क्लियर कर लोगे, तो जब आपको रियल अकाउंट मिलेगा आप उसमें जो भी प्रॉफिट करोगे 80% आपको मिलेगा, 60%, 70%, 80% वो कंडीशंस के ऊपर रहता है। आपको 80% आपको मिलेगा, 10-20% प्रॉफिट आपको कंपनी को शेयरिंग करना पड़ता है। इस तरह से होती है फंडिंग अकाउंट। एंड फंडिंग अकाउंट आपको बहुत सस्ते में सस्ते मिल जाता है और महंगे से भी महंगा मिलता है। कंडीशन ये है कि अगर आप मुझसे तुरंत पैसा लेना चाहते हो, तुरंत आपको फंडिंग अकाउंट चाहिए, तो आपको महंगा मिलेगा। एंड अगर आप टेस्ट देके फंडिंग अकाउंट पास करते हो तो आपको सस्ता मिलेगा। ये होता है फंडिंग अकाउंट के एडवांटेज। आई होप कि आप समझ गए होंगे फॉरेक्स एंड फंडिंग क्या होता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर आप फिर से फंडिंग अकाउंट बाय करना चाहते हो तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। मैं चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लाइव आपके सामने फंडिंग अकाउंट बाय करेंगे एंड कैसे वहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे अकाउंट लॉगिन करना है, क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, A to Z सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो का इंतजार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। आपको जो डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे हमें DM कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके हमें टेलीग्राम पे DM कर सकते हो।